भारतीय परिधान सलवार कुर्ता एक अभिन्न अंग होता है दुपट्टा। दुपट्टा सलवार और कुर्ते के तीसरे वस्त्र को दुपट्टा कहा जाता है। नए जमाने में दुपट्टे ने अलग रूप ले लिया है। अब बहुत से फैशन डिजाइनर दुपट्टे को परिवर्तित करके अंतर्राष्ट्रीय फैशन में भी लोकप्रियता दिला चुके हैं। तो हमारे इस पहनावे को निखारने वाले इस दुपट्टे को हम कैसे रेडी करेंगे, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। My name is Charu and I am wife of amazing husband, mother of 2 sweet children. I am part-time creative homemaker and full-time fashion student. Shine Life with Charu में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, अब हम जो मटेरियल यूज़ में लेंगे, सबसे पहले बंदेज की एक साड़ी लेंगे हम लोग, और उसके अलावा हमें ऐसी चौड़ी लेस चाहिए। हम ऐसी 2 तरह की लेसेस लेंगे, चौड़ी वाली। उसके बाद हम मोती वाली लेस लेंगे, ऐसी जो हम कई बार साड़ी या चुन्नी में लगाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें उससे छोटी फर्स्ट साइज़ आपको लेस का ये वाला लेना है, सेकंड साइज़ आपको लेस का ये वाला लेना है। इसमें हम 2 कलर यूज़ करें, आप चाहें तो मल्टी कलर यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कलर काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद उससे एक छोटा साइज़ ये लेंगे हम यूज़ में, और एक पेज यूज़ में लेंगे बड़ा, इस अकॉर्डिंग का। ये हमारा मटेरियल है। तो चलिए बनाना रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये बंदेज की साड़ी ली है, इसे ओपन कर लीजिए। और इसमें ऐसी साड़ियाँ जब हम प्लेन लेकर आते हैं, उसमें इस अकॉर्डिंग की लेस लगी रहती है। तो सबसे पहले हमें 1 साइड से इस लेस को ओपन कर देना है, पूरी निकाल दीजिए इस लेस को, और जो ये स्टिकर वगैरह हैं उन्हें क्लीन कर दीजिए। देखिए, हमने इस साड़ी में से ये लेस जो लगी हुई थी वो बिल्कुल अलग कर ली है। अब इस लेस को आप किसी भी और चीज़ में यूज़ ले सकते हैं, इसे आप अलग रख दीजिए। ब्लाउज अलग करने के बाद आपको इस साड़ी को इस अकॉर्डिंग बराबर कर लेना है। उसके बाद आपको साड़ी को 2 पार्ट्स में इस अकॉर्डिंग डिवाइड कर देनी है, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। उसके बाद इसे इक्वली रखकर और सीजर से इसका जो ये 2 वाला पार्ट है, यहाँ से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको इस अकॉर्डिंग इसे 2 पार्ट्स में अलग कर देना है। और फर्स्ट पैटर्न के लिए हम ये फर्स्ट वाली चुन्नी लेंगे। अब फर्स्ट स्टाइल के लिए हम सबसे पहले ये मोती वाली लेस लेंगे। इस लेस को साड़ी के राइट हैंड साइड पर, जैसे साड़ी का जो राइट हैंड साइड है हमें उसे देख लेना है, उसके लेफ्ट साइड पर टक नहीं करना है आपको उसके राइट हैंड साइड पर ही टक करना है। तो ऐसे लेस लीजिए, इसे एकदम स्ट्रेट इस पर स्टिच कर दीजिए। अब हम लेस को इसमें इस अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड से स्टिच करेंगे। इस अकॉर्डिंग हमने इसे पूरे पर लगा लिया है। इसके बाद जो ये ऑरेंज वाली लेस थी, इसे हम यहाँ कॉर्नर वाले पार्ट से इसके ऊपर इस अकॉर्डिंग टक कर देंगे। ऐसे ये हमारी एक साइड लेस लग गई है। उसके बाद इसका जो ये दूसरा पार्ट है, इसे फिनिश करने के लिए हमें जो ये चौड़ी वाली लेस थी, इसे इसके अंदर डाल देना है इस अकॉर्डिंग। उसके बाद इसे इस अकॉर्डिंग रखकर और इसे ऐसे स्टिच कर देना है।
इस अकॉर्डिंग ये रेडी हो गई। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसे हमें सुई और धागे की सहायता से फिनिश करना है। यहाँ से सुई धागे से आपको 1 बाय 1 स्टिच कर देना है। इस अकॉर्डिंग हमने इसे फिनिश कर दिया। पीछे से हमने इसे हाथ की सहायता से फिनिश किया है। अब हम साइड वाले पार्ट को फिनिश करने के लिए इसे हल्का सा टर्न कर देंगे और उसके बाद इस वाले पार्ट पर हमें ये लेस अप्लाई कर देनी है। और लेस अप्लाई करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको लेस इसके ऊपर ऐसे ही अप्लाई नहीं करनी है, सीधी ऐसे चौकोर जो हम लेस लगा देते हैं डायरेक्ट वैसे स्टिच नहीं करनी है। उसकी जगह जो ये लेस है इसको आपको हल्की सी मतलब इस अकॉर्डिंग तिरछी सिलाई कर देनी है। आप इसे हाथ से ही इस अकॉर्डिंग मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद जो इसका ये वाला जो कॉर्नर आपके सामने है, इस कॉर्नर पर आपको ये देखिए इस अकॉर्डिंग मतलब ये वाला जो शेप है इसका जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इस अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। जब आप स्टिच करेंगे तो ये वाला पार्ट ऐसे फिनिश होना चाहिए। तो आपको स्टिच एकदम इवनली लगा देनी है। और जो ये कैरी पैटर्न है इसके ऊपर आपको ये वाली लेस को ओवरलैप करना है। यहाँ से हमें तिरछी सिलाई लगानी है और कैरी पैटर्न के ऊपर से। तो जब हम ये इसमें स्टिच कर देंगे तो ये वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टिच करते हैं। देखिए ये हमारी चुन्नी बनकर रेडी हो गई है। ये कंप्लीट इस अकॉर्डिंग की रेडी होगी। लेस लगाने के बाद जो इसका लुकिंग है वो काफी अच्छा आता है। अब हम सेकंड स्टाइल के लिए साड़ी का दूसरा वाला जो पार्ट हमारे पास बचा था चुन्नी के लिए वो लेंगे। और देखिए आपने फर्स्ट स्टाइल के अंदर जो इसका ये वाला पार्ट था चुन्नी की, जहाँ पर ये राइट एंड लेफ्ट एजेस हमको दिखती है, यहाँ पर हमने ये मोती वाली लेस टक करी थी। पर इस बार सेकंड स्टाइल के लिए हमें इसी स्टाइल के अंदर जो ये साड़ी का ये साइड वाला पार्ट है जो हमने कटिंग किया है, विड्थ वाला मतलब चौड़ाई वाला जो पार्ट हम कहें, हमें वो वाला पार्ट लेना है। देखिए जहाँ से ये वाली एजेस फिनिश होती है वो वाला पार्ट नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ये साइड वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको इस जगह पर ये जो मोती वाली जो लेस है हमारी, आपको इस अकॉर्डिंग यहाँ पर टक करनी है, क्योंकि जब आप इसके कॉर्नर पर लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग एकदम आपको ध्यान में रखकर अच्छे से लगानी है। तो इसको स्टिच कीजिए। देखिए इस अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करते समय फिनिशिंग का ध्यान रखना है। और जब आप स्टिचिंग करें तो आप इस बात का ध्यान रखें जो इसके जो एजेस जो हैं इसको आपको पीछे की तरफ मोड़ना नहीं है या आपको सीधे सिलाई नहीं करनी, इसको आपको हल्का सा इस अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आपको इसको इसके ऊपर रख देना है। आपको इसको जो फोल्ड करना है वो आपको राइट हैंड साइड पर करना है। ये देखिए इस अकॉर्डिंग जैसे आपने ये ली, आपको इस अकॉर्डिंग देखिए ये पहले आपने ऐसे फोल्ड कर ली, आपको ऊपर की तरफ ही फोल्ड करना है। उसके बाद फोल्ड करने के बाद में आपको इस अकॉर्डिंग इस लेस को इसके ऊपर फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर स्टिच कर देना है इस अकॉर्डिंग। अब हम इसमें यहाँ पर ये वाली लेस पूरे में अप्लाई कर देंगे स्टार्टिंग से। और ये लेस जो हम अप्लाई करेंगे इसके साइड वाले पार्ट में, अपर पार्ट में और चौकोर पूरी तरफ हमको यही लेस अप्लाई करनी है। तो चलिए स्टिच करते हैं। अब हम इसमें जब स्टिच करेंगे तो हमें एकदम धीरे से स्टिच करना है, ध्यान से स्टिच करना है कि इसमें फिनिशिंग आए। और स्टिचिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको छोटी सिलाई नहीं करनी है, आपको इसमें बड़ी वाली सिलाई करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो ये साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जॉर्जेट में या शिफॉन में आती है साड़ियाँ, तो
तो फिर जब हम इसमें ये ऐसी हैवी लेसेस लगाते हैं तो बहुत बारीक सिलाई होने से क्या वो फट भी सकती हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आपको इसमें बारीक सिलाई नहीं लगानी है, इसमें हल्की सी बड़ी सिलाई लगानी है। पूरे में इस अकॉर्डिंग चौकोर लेस हमने लगा दी है। चारों कॉर्नर्स हमने इस लेस से फिनिश कर दिए हैं, पर इसके एक ही साइड हमने फिनिश की है इस अकॉर्डिंग, मतलब स्टिच हमने एक ही साइड लगाई है, दूसरी साइड अभी नहीं लगाई है, वो ओपन ही है पूरे में। इसके बाद जो हमारी चौड़ी वाली जो हमने लेस ली थी उसे इस अकॉर्डिंग सीधा स्ट्रेट रख दीजिए। और इसके बाद जो बात का हमें ध्यान रखना है वो क्या, कि आपको इस लेस को जो हमने ओपन रखी है तो इसके अंदर जाना चाहिए ये, ठीक है। फिर इसके बाद इसको यूँ टर्न कर दीजिए, जिससे क्या जब आप स्टिच करेंगे तो इसमें फिनिशिंग आएगी। उसके बाद ऊपर वाली लेस भी आपने देखा होगा, ये भी आपकी ओपन है, तो ये भी हल्की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टोन वगैरह सब चीज़ दिखनी भी चाहिए, तो ये हल्की सी स्टिचिंग इसमें भी आएगी। और आपको ये वाली लेस मोटी भी है, इसमें स्टोन भी होते हैं, तो इसलिए इस लेस को आपको हैंड से फिनिश करना है, मतलब हाथ से सिलाई लगानी है, या फिर आप चाहें तो इसे ग्लू गन से भी टक कर सकते हैं, पर ग्लू गन की जगह आप ज़्यादा हो सके तो इसको हाथ से ही स्टिच कीजिएगा। उसके बाद आप एक और ऐसी कैसी चौड़ी लेस का एक पार्ट और लीजिए और आपको इसको भी इसके साथ ही जमा देना है, क्योंकि हमें एक चौड़ा लुक चाहिएगा बॉर्डर का। देखिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों इस अकॉर्डिंग का कोई भी यदि आपका शेप हो तो ये एकदम इक्वली आना चाहिए, जिससे इसकी जो फिनिशिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद जो आपने ये वाली लेस यूज़ में ली है वही लेस आपको यहाँ पर भी लगानी है इस अकॉर्डिंग। देखिए, क्योंकि ये वाली लेस जब लग जाएगी तब ये पूरी लेस कंप्लीट होगी, तो इसका लुकिंग काफ़ी अच्छा आएगा। और इस कॉर्नर में ये जो आपने लेसेस जमाई हैं, फिर ये ऐसे करके इसको ओवरलैप कर देगा। आपको स्टिचिंग इसके अंदर एकदम स्ट्रेट लगानी है और यहाँ पर हैंड से स्टिच करनी है। तो चलिए स्टिच करते हैं हम। देखिए, ये लेस स्टिच होने के बाद कुछ इस अकॉर्डिंग लगेगी। बस इसमें आपको थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखिए, ये जो साइड वाला ये कॉर्नर है ये अभी भी ओपन है, हमने इसको बंद नहीं किया है, ये यहाँ तक ही केवल टक हुआ है, यहाँ तक ही केवल फिनिश किया है। कि फ्रेंड्स, इसकी प्लीट्स हम कुछ इस अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसे हम साड़ी की पल्लू के लिए बनाते हैं। हमने जो सेकंड वाली जो ये चुन्नी ली है उसका जो मिड वाला पार्ट है उसमें प्लेट्स बनाई है। अब प्लेट्स हमने देखिए इस अकॉर्डिंग बनाई है, जैसे आप साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये नीचे वाली लेस आती है आपकी साड़ी में, इस लेस को आपको ऊपर लेकर आना है और ये ओपन वाला जो पार्ट है आपका, इसको ओवरलैप कर दीजिए इसी प्लेट के ऊपर इस अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये मिड वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है, मिड वाले से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कम से कम 2.5 इंच ऊपर की तरफ आपको इसको हल्का सा फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये वाली और ये वाली जो दोनों लेसेस हैं आपको उसको एक साथ मिलाकर इस जगह पर ऐसे यहाँ पर स्टिच कर देनी है। यहाँ पर स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने ये ऑरेंज वाली जो लेस कट की थी उसके आपके पास कुछ टुकड़े बचे भी होंगे, ऐसे आपको एक बड़ा पार्ट, एक उससे थोड़ा सा छोटा और एक उससे थोड़ा सा छोटा, आपको ऐसे 3 लेयर्स कट करनी है, ठीक है। और 3 लेयर्स कट करने के बाद यहाँ वाला पार्ट तो आपने मिड में यहाँ से स्टिच कर ही दिया है, मैं आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी, पर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए, इस अकॉर्डिंग यहाँ से इन दोनों लेसेस को टक कर देना है। उसके बाद जो हमने लेसेस कट की थी इनका मैं आपको यूज़ बताती हूँ। यहाँ से टक होने के बाद में इसके मिड में, क्योंकि ये ओपन है दोनों लेसेस, इसके अंदर ये वाला सबसे छोटा वाला पार्ट रख देना है आपको। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट लेना है, उसको आपको टक कर देना है इस अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो इससे बड़ा वाला पार्ट था वो आप टक कर देंगे
दोनों जब ये लेसेस बराबर होंगे उसके बाद आपको यहाँ पर स्टिच कर देना है। उसके बाद आप जब ये स्टिच कर दें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको केवल एक ही बार स्टिच नहीं करना है, इसको नॉट लगा दीजिए इस जगह पर, लॉक्ड कर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक वो स्टिच आपकी ओपन होने का डर रहता है, तो वापस वो सिलाई खुल जाए उससे अच्छा है आप इसको उल्टी सिलाई लगाकर एक बार लॉक ज़रूर कर दीजिए। देखिए मिड में से जब हमने ये स्टिच कर दिया उसके बाद जो ये प्लेट्स हमने बनाई थी उस प्लेट्स के मिड में आप एक स्टिच कर दीजिए इक्वली, क्योंकि जब स्टिच कर देंगे तो ये बार बार प्लेट्स आपको सेट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मिड में इसको रख दिए छोटे वाले पार्ट को, उसके बाद में हमें इस अकॉर्डिंग चौकर स्टिच कर देनी है। वहां से भी हमने टक कर दिया और ये वाली जो सिलाई है इसको भी इसमें ओवरलैप कर देना है, इसीलिए हमने इसकी एक ही साइड की सिलाई की थी और एक साइड की सिलाई ओपन रखी थी, ताकि जब हम इसके अंदर लगाएं तो हमें ऊपर से लगाने की ज़रूरत ना पड़े और हम इसके अंदर ही लगा दें, जिससे पता ही ना पड़ेगा कि हमने सिलाई कैसे करी है। ये देखिए ये ऐसे फिनिश कर देना है। उसके बाद जब हमने ये वाली सिलाई लगा दी उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा वाला पार्ट है हम इसे टक कर देंगे। देखिए स्टिच करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे ये बूटे थे इसे हम ग्लू गन की सहायता से टक कर देंगे। उसके बाद ये जो बड़ा वाला बूटा है इसे हम इस अकॉर्डिंग यहाँ पर टक कर देंगे। इस अकॉर्डिंग। उसके बाद जब हमने ये टक कर दिया फिर आपके पास कोई भी हैंगिंग हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये चूड़ा राखी की हैंगिंग थी, मैंने इसी का यूज़ किया है इसमें। देखिए ये है, इसे हम इसके इस अकॉर्डिंग यहाँ पर निडल से टक कर देंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।